हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए, सेम जेंडर भी हो सकते हैं। ओके, अगर जो रीडिंग देख रहे हो तो आपने एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच हो आपने रीडिंग को उतना ही मैच अपने से लेना सिचुएशन से। ठीक है, कुछ आपके लिए गाइडलाइन भी हो सकती है और साइन जो आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और कुछ डेट साइन तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं ताकि हमें एनर्जी गेट करने में आसानी हो। तो आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए ताकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें खुद को। द एम्परर, साइंस एलिमेंट्स जो भी मुझे नज़र आएंगे, अगर कोई एक्शन हुआ तो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सेपरेटेड हैं तो भी हम देख लेंगे सिचुएशन क्या चल रही है, वो बात क्यों नहीं कर रहे। अगर थोड़ी कम्युनिकेशन हो रही है आप दोनों के दरमियान तो भी देख लेंगे, इश्यूज भी देखेंगे हम आज की रीडिंग में। बैलेंस करना चाह रहे हैं सिचुएशन में। 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स। ओके, एट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सम मोर कार्ड्स, देखते हैं एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जस्टिस, पेंटिकल्स हैं, टॉरस, विग्रो, कैप्रिकॉन, एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सम ऑफ केसेस में, नॉट एवरीवन। 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी भी चेक करते हैं। ओके जी, कंप्लीशन नंबर 10 नंबर। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम इधर करते हैं। ओके, तो अभी तो आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे हैं, बहुत सी जहनी कश्मकश है उनके दिमाग में, स्टक हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जैसे उन्हें हर तरफ से उनको परेशानियों ने झकड़ा हुआ। ओके, और किसी किसी के लिए कि हमें थर्ड पार्टी का एक कार्ड निकल गया है, ब्रोकन हार्ट है, पेन में है। ओके मेरे व्यूअर्स, तो किसी किसी के लिए आपके पर्सन ने इसलिए भी आपसे बात करना बंद कर दिया है क्योंकि उनकी लाइफ में जो है वो कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है, उनका वर्क भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है। ओके, किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए उसका कैरियर प्रॉब्लम है। ठीक है, कैरियर को लेके भी आप उसको भी थर्ड पार्टी ले सकते हैं। तो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं रिलेशन में, आप जस्टिस भी देना चाह रहे हैं आपको। सम ऑफ केसेस में अगर थर्ड पार्टी इस वक्त है इनकी लाइफ में तो इस वजह से आपको ये प्रॉपर टाइम दे पा रही, ये दो सिचुएशंस को जगल करने। ओके, तो जैसे हम रीडिंग को लेते रहे साथ साथ आप को मैं बताती जाऊंगी मुझे जो जो इसमें चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, ये सभी साइंस में इसमें मुझे नज़र आए हैं, तो ये सभी साइंस के लिए रीडिंग है। मेन मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस की ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं इसके अंदर, और टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉन मेन है। ठीक है, तो लेकिन ये स्टार साइंस सभी के लिए है। मनी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की लाइफ में। कुछ के लिए तो मुझे लग रहा है कि जैसे वक्ती तौर पे थोड़े वक्त में ही इनकी बातचीत आप लोगों से बंद हुई है क्योंकि इन पे काम का दबाव बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है कि आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़े हों, कोई कमिटमेंट को लेके
आप लोगों में कोई इशू बना हो और उनकी बातों को आपने बहुत ही ज़्यादा दिल और दिमाग में बिठा लिया है। जो आपके पर्सन है ना, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है। ये बहुत एक एगोइस्ट पर्सन है। अगर आपने कुछ इनको कहा है तो वो उस चीज़ को उन्होंने बहुत ही अपने ऊपर हैवी किया हुआ है। देख रहे हैं आप ये एम्पर की एनर्जी में ये इंसान कैसा घमंडी सा बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत ही घमंडी किस्म के जो है ना पर्सन है। कुछ के लिए तो इन्होंने ख़ुद को ही स्टक करके आपकी लाइफ से मूव ऑन हुए हैं। मूव ऑन का कार्ड है। ओके, हार्ट ब्रेक किया आपका। देखिए ये इन पर्सन को मैं अब पछताते हुए भी देख रही हूँ। ओके, अभी आपको बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। होप आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहे हो। जस्टिस भी आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उन लोगों की रीडिंग है जिनका हार्ट ब्रोकन हुआ है और इनके पर्सन ने इनको थर्ड पार्टी में डाला है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनर्जीज दो तरह की निकल के आती हैं, तो हमें सभी को रीड करना होता है। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होते हैं रीडिंग को, तो किसी की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। ओके, जिनकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है उनमें थर्ड पार्टी का इशू नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। उनमें वो पर्सन अपने वर्क पे काम कर रहे हैं, उनके लिए फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। ओके, किसी के लिए एज डिफरेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने ओपन माइंडेड जो है वो रीडिंग को लेना। ठीक है, सॉलिड ऑफर भी देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, बट स्लो। अपने डिवाइन टाइम पे ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर बिल्कुल कम्युनिकेशन आप लोगों की बंद है। आप लोगों के दरमियान में जो मैरिज को लेके इशू हुआ है ना, और कम्युनिकेशन इस बंदे ने ब्लॉक की है, तो अभी भी ये आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, जस्टिस देने का सोच रहे हैं, लेकिन बट स्लो एनर्जी है। ठीक है, या आपने इनको ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया वक्ती तौर पे। आपको खोने से डर रहे थे, इस वजह से उन्होंने चीज़ों को अभी यहीं पे स्टॉप कर दिया और सिचुएशन से अपने आप को निकाल लिया कि जब हालात ठीक होंगे तो तब वो आपको खुद एक बेहतर वक्त के ऊपर कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप मेरे व्यूअर्स जो हैं अभी भी उनका वेट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स जो हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान और इन्हीं चीज़ों को बार बार रिकॉल कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि फ्यूचर क्या है या मुझे क्या करना चाहिए। ये पर्सन आपको अपनी विश फिल्मेंट की तरह लेती हैं। ठीक है, ये हमारे पास फैमिली का कार्ड। ओके, ब्यूटीफुल। उसके नीचे अगेन हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड है, न्यू बिगनिंग भी है। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आए हैं हमारे पास। न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। देखें कैसे घोड़े पे बैठ के आ रहा है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं। ये एक फैमिली कार्ड है। ओके, 10 नंबर। कोई सर्कल है आपके, साइकिल ऐसा है जिसको कंप्लीट होना था। ठीक है, कम्युनिकेशन भी है, ब्लॉकेजेस हटते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये अपनी चुप को तोड़ेंगे, एक स्टार्ट लेंगे, एक न्यू फ्रेंडशिप का स्टार्ट लेंगे, एक न्यू इस रिलेशनशिप में अपनी एफर्ट डालेंगे। किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स की फैमिली ही जो है वो ट्रबल बनी हुई है, क्योंकि इनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अगर ये प्रपोज़ल आ भी गया तो इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, इनकी कोई मदर नहीं मानेंगी। कुछ कास्ट इशू भी लग रहा है। ये शख्स अपने आप को जो है ना अपने फेयर से खुद ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये इन चीज़ों में भी अपने आप को ट्रैप फील करते हैं कि कहीं मैं जाऊं प्रपोज़ल लेके तो कहीं मुझे रिफ्यूज़ ना कर दिया जाए। ये इन फेयर्स में भी ये इंसान जो अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है। ठीक है, ये अपनी सारी जो है ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो इनके दिमाग के अंदर चल रही हैं इन सब को ख़त्म करके रिश्ते में जस्टिस देते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। वर्क करेंगे ये इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। कुछ कुछ के पर्सन जो हैं वो जॉब और फैमिली दोनों में बैलेंस लाएंगे।
देन वो आपको अप्रोच करेंगे। ओके, ये पर्सन आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी भी है इनकी। बात करना चाह रहे हैं, बेताब हो रहे हैं आपसे, कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए तो कोई 6 महीने से आपस में नो कंटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही, आप लोगों की बातचीत बंद है। और कुछ के लिए चंद साल भी हो सकते हैं। ठीक है, अचानक से ये पर्सन एकदम से आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए हैं। और अभी फ़िलहाल तो अगर तो जो जिनको तो श्योर है कि इन पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये शख्स अभी भी उन्हीं के साथ ही बिज़ी है उनकी लाइफ, इसलिए ये आपको वक़्त नहीं दे रहे। और जिनको तो पता है कि हमारे इनको फैमिली और पेंटिकल्स और इनको कोई रुपये पैसे जॉब बिज़नेस में अगर बिज़ी हैं, तो उनके लिए जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अब उनकी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं और वो आते हुए मैं उनको देख रही हूँ आपको अप्रोच करते हुए। ठीक है, और थर्ड पार्टी में जो भी सिचुएशन में लोग हैं, आपको भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आपको इस रिश्ते में जस्टिस देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने डिवाइन टाइम पे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उनको मैं वापस आता हुआ भी देख रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम इनके तरफ से मैसेज देख लेते हैं, मेरे हैंड रिटन मैसेज हम देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग में। फैमिली देखते हैं, आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं। चलिए कार्ड निकालते हैं। टेल मी यू वांट मी और आई विल लीव। वो आपसे बल्कि पूछना चाह रहे हैं कि आप उनसे को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहती हैं या चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन से क्विट कर जाए। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेट कर कर के सिचुएशन से थक जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जो हैं वो मूव ऑन हो जाए रिलेशनशिप से। और कुछ को अपने पार्टनर के साथ बहुत सिंसियर होते हैं और वो कहते हैं कि हमें अभी वेट करना है। तो इसमें हमें 2 तरह की सिचुएशंस ही नज़र आई हैं। एक तो पर्सन जो है वो अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है, सेकेंडली अगर हम थर्ड पार्टी में हैं वो, तो उससे भी वो निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्लो एनर्जी है बट आएंगे ज़रूर। ठीक है, ये कुछ अल्फ़ाबेटिक निकल के आए हैं, CDFH। हो सकता है आपका नाम का फर्स्ट इनिशियस हो या आपके पर्सन का UXZLOMH। यू आर टू हॉट टू बी सिंगल। आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं। आई वॉन्ट टू एंड द बिटर पास्ट मेमोरीज। अच्छा, वो पास्ट की पुरानी मेमोरीज को जो है वो सबको दूर करना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, जो हमने फूल का कार्ड तो देखा ही था, वो चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। रीडिंग जितनी आपसे मैच करे, प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को ग्रैब कर रहे होते हैं। तो जितनी रीडिंग आपसे मैच होती होगी, और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री आपके लिए रीडिंग करूँगी। ओके, ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।